और ये अयोध्या के धर्मपथ का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा व्यू सनराइज का। और ये सरयू घाट और इसी पत्थर से मंदिरों का निर्माण हुआ है। सरकार की मूर्ति बनाई गई है राम जी भगवान की, ये इसी पत्थर से बनाई गई है। पूरा कुंड में मछली भरा पड़ा हुआ है। तो नंदी जो है वो भगवान शंकर का वाहन है। हर पत्नी का ये धर्म होता है, अगर पति चिंतित है तो उसको जानना चाहिए क्या कारण है, क्या रीजन है। तो ये तपोभूमि है, यहाँ पैदल घूमने में उसका एक विशेष लाभ है, तुरंत नहीं दिखता है माता जी। तो 4-6 महीने बाद 5 लोग पहुँच चुके हैं भरत कुंड। तो फ्रेंड्स अभी अपन पहुंच चुके हैं माड़ी पर्वत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक लखनऊ मंडल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। दोस्तों आज है हमारा अयोध्या का दूसरा दिन और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं सरयू नदी स्नान के लिए। और अभी सुबह 6 बज चुके हैं, देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू अयोध्या का। और अभी हम चलते हैं सरयू नदी स्नान के लिए और आपको दिखाते हैं सरयू घाट का नज़ारा। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं श्री राम की पौड़ी, देख सकते हैं सभी स्नान करके आ रहे हैं। राम की पौड़ी अयोध्या नगरी, मॉर्निंग का काफ़ी प्यारा नज़ारा अयोध्या नगरी। तो हम भी चलते हैं और स्नान करते हैं। प्रभु की नगरी, श्री रामलला की नगरी अयोध्या धाम का सुंदर दृश्य। पानी का लेवल नीचे जा चुका है घाट से, तो हम लोग को नीचे जाके स्नान करना पड़ेगा इधर। और काफ़ी प्यारा व्यू सनराइज का। और ये सरयू घाट और अभी बाकी सभी नहा रहे हैं, फिर हम भी चलेंगे स्नान के लिए। सामान भी यहाँ देखना पड़ता है, नहीं तो चोरी हो जाता है, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपने सामान का ध्यान खुद ही रखें, किसी के भरोसे नहीं रहना है। आरती कर रहे हैं सरयू के तट पे शिव जी की। सरयू घाट का सुंदर नज़ारा सनराइज के साथ सरयू नदी की बहती पावन धारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अब स्नान तो कर चुके हैं हम और पूजा वूजा करके चलते हैं सरयू नदी का सुंदर नज़ारा। यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। और ये अयोध्या के धर्मपथ का नज़ारा देख सकते हैं सुबह सुबह। अयोध्या नगरी श्री रामलला की पावन भूमि। हम लोग आ गए हैं शालिग्राम के दर्शन के लिए अयोध्या। हमारे ऑटो वाले भैया चलते हैं, वो हमें गाइड करेंगे। यहाँ की जो शिला है वो बाहर से आई हुई है, नेपाल कर्नाटका। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। बोले शालिग्राम भगवान की जय, बोले सीताराम भगवान की जय, बोले सीता मैया की जय। आइए। ये हमारे ड्राइवर भी हैं, वो गाइड भी हैं, हमको गाइड करेंगे। यस यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शिव प्रकाश पांडे फ्रॉम अयोध्या। ये जो अपना राम टेम्पल बना हुआ है माता जी, जो मंदिर बना हुआ है, देख नहीं भी आप लोग राम टेम्पल है। हाँ, तो वो जो जिन पत्थरों से बना हुआ वो सारे पत्थर मारे रूप में इधर रखे हुए हैं। अच्छा, वो पत्थर आए कहाँ से है कि नेपाल गलेश्वर धाम से आया है, राजस्थान से आई है और कर्नाटका से आई है। आइए आगे आइए। अभी अपना मंदिर जो है वो अपूर्ण है। हाँ, हाँ। ये जो शिलाएं दिख रही हैं, हाँ। ये नेपाल गलेश्वर धाम से आई हैं। अच्छा। इन्हीं पत्थरों से अपना मंदिर बनाया गया है। जी, ठीक है ना। हाँ, नेपाल गलेश्वर धाम। ये किसी जो है आपकी तरह कोई श्रद्धालु जो है धनुष दिया है दान में। अच्छा, लेकिन ये यहीं पे रखा रहेगा, लेकिन वो वाला जो धनुष है सर वो जाके मंदिर प्रांगण में लगेगा। अच्छा, ये वाली जो है। हाँ। और ये जो गदा है सर, ये जाकर के मंदिर प्रांगण में लगेगा। अच्छा, ये सभी और ये जो नगाड़ा देख रहे हैं सर जी, ये भगवान राम जब भोजन पाएंगे तभी बजाया जाएगा, तब वो भोजन करेंगे। अच्छा, सरकार तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी मंदिर प्रांगण में लगेगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नेपाल गलेश्वर धाम से आई है देवशिला और इसी पत्थर से मंदिरों का निर्माण हुआ है। श्री राम जो सरकार की मूर्ति बनाई गई है राम जी भगवान की, ये इसी पत्थर से बनाई गई है। चप्पल निकाल करके इस पत्थर को आप स्पर्श कर लीजिए। ये पत्थर कर्नाटक से आई हुई है। जय श्री राम। तो ये
और वो नगाड़ा जाएगा मंदिर प्रांगण में और 2 आदमी इस पे लगे बजाने के लिए, तब सरकार अपने भोजन पाएंगे। ये उड़ के जाने वाला है, ये मंदिर प्रांगण में जाना है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, देख लो ड्रम जैसा, जानते हो क्या है ये दीपक है। ये पूरा ऑयल से भरा जाएगा और इसमें कार्टन की मोटी मोटी बत्ती लगेगी। इसको अखंड ज्योति बोलते हैं। 24 आवर्स राम मंदिर में चलेगा। और ये विशाल कलश है जो कि मंदिर प्रांगण में जाएगी। मंदिर प्रांगण में 24 घंटे चलेगी। हाँ, ठीक। ये सभी दान में दी गई है। हाँ मेरे भैया जी, ये आप ही लोगों के द्वारा दी हुई वस्तु है सरकार को। हाँ, कोई अपने घर से नहीं लिया है, उसके सबका नाम लिखा हुआ है। जी जी, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी दान में दिए गए हैं। ये गणेश वाटिका, माता कौशल्या श्री राम जी को गोदी में लेती है। और ये गणेश वाटिका, प्रभु श्री हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमा यहाँ है। ओम गंग गणपते नमः। छोटी सी वाटिका देख सकते हैं। और यहाँ माता कौशल्या प्रभु श्री राम जी को गोद में खिलाती हैं, उनकी प्रतिमा है, देख सकते हैं। जय माँ कौशल्या, देख सकते हैं माता कौशल्या जी रामलला को गोद में खिलाते हैं। तो अब शालिग्राम के दर्शन के बाद आगे अब चलते हैं। कहाँ वो ऑटो वाले भैया बताएंगे कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग चलेंगे अगला स्टेप शालिग्राम से निकल करके वाल्मीकि भवन चलेंगे, जो राम नाम बैंक भी बोला जाता है। रामायण के सारे पूरी एक एक चीज लिखी गई है उसमें। वाल्मीकि रामायण भवन। तो फ्रेंड्स अभी अपन लोग चल रहे हैं वाल्मीकि रामायण भवन, शालिग्राम शिला के दर्शन के बाद वाल्मीकि रामायण भवन, उसके सामने मणि भगवान बैठे हुए हैं, उनका दर्शन करेंगे जी। और उसी के बगल में चारों धाम टेम्पल है, उसका दर्शन करेंगे। ठीक। उसके बाद से हम लोग निकलेंगे, फिर आगे की यात्रा पे जाएंगे। ठीक, वाल्मीकि रामायण भवन। और फ्रेंड्स यहाँ पहुँचते ही एक बंदर दादी का चश्मा निकाल के ही ले गया। श्री वाल्मीकि रामायण भवन का दृश्य देख सकते हैं। इसमें पूरी रामायण की चौपाई वर्णित है और इधर पूरा शिला में रामायण की जो चौपाई है सभी वर्णित है इसमें। श्री वाल्मीकि रामायण आश्रम, और यहाँ वाल्मीकि जी का प्रतिमा भी है, देख सकते हैं। वाल्मीकि महाराज जी के साथ प्रभु के पुत्र लव कुश स्वामी मणि रामदास जी महाराज की छावनी श्री अयोध्या जी। और यहाँ श्री रामलला की प्रतिमा है। श्री रामलला श्री राम जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजित देख सकते हैं। पूरे प्रभु के परिवार राम देख सकते हैं लेटी हुई मुद्रा में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के साथ लट्टू गोपाल और राम दरबार हनुमान जी महाराज सभी की प्रतिमा यहाँ है। श्री रंगनाथ भगवान नहीं बनेगा। भैया लेके आ गए चश्मा, बट बंदर ने पूरा तोड़ दिया चश्मा को। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं चारों धाम टेम्पल, और सामने चार धाम श्री चार धाम मंदिर। यहाँ पे प्रभु के चारों धाम एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको प्रभु के चारों धामों का दर्शन एक साथ हो जाएगी। भगवान रामेश्वरम, द्वारिकाधीश जगन्नाथ भगवान की और श्री बद्रीनाथ भगवान की बद्रीनाथ आपको दर्शन कराते हैं प्रभु के चारों धाम। रामेश्वरम भगवान जी, भगवान श्री बद्रीनाथ, भगवान द्वारिकाधीश, भगवान जगन्नाथ स्वामी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से निकलते हैं। मंदिर 2 घंटे में क्लोज हो जाती है क्या? अभी बंद हो जाएंगे 11 बजे। और अभी अगला कहाँ जाने वाले? बड़े हनुमान चलेंगे, बड़े हनुमान जी। पहले होके फिर निकलेंगे हम लोग यात्रा। तो फ्रेंड्स अभी अपन आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। बड़े हनुमान जी, शिव जी की प्रतिमा, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज और बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। वैदेही भवन देख सकते हैं, काफी प्यारा सुंदर सजावट किया है।
आपका भी ये ज्यादा बोले तो आप साइलेंट रहो, आप ज्यादा बोलिए तो हम क्या अभी जाकर ओम अंगार गाड़ी वहाँ ये भी फ्रेंड्स यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मंदिर को फोटो अलाउ नहीं है, तो आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और सामने चलते हैं अभी हम कनक महल, सामने है वो कनक महल के दर्शन के लिए। कनक महल देख सकते हैं, प्रभु श्री राम जी और पूरा राम दरबार, और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा। सो आप कनक महल से दर्शन करके आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो सिटी से बाहर, अयोध्या से बाहर का है। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद चलते हैं आगे। कहाँ जाएंगे अपन? अब हम लोग चलेंगे यात्रा पे। वृंदावन में जो निधिवन है, वहाँ गोपियों के साथ रास करते हैं। वो टाइम, वो रास शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं, समझ रही ना, जिसमें लोग खीर वगैरह बनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो वो टाइम चंद्र भगवान को मिलता है, और रामावतार में ये टाइम सूर्य भगवान को मिलता है। और इसीलिए भगवान राम जो है वो सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है, समझ रही है ना, ये इसका महात्मा है। और उस कुंड में मछलियाँ पाली गई हैं, उन मछलियों को लोग दाना चारा वगैरह देते हैं, क्योंकि ऊपर के जीव को तो भोजन सब दे देता है। जैसे मैं पंडित जी हूँ, आपके साथ में चल रहा हूँ कि मैं ये बोलूँ कि माता जी हमें भूख लगी है, तो आपका यही प्रयास होगा पंडित जी को कुछ खिला दें, ठीक है ना। तो ऊपर के जीव मांग के भी खा लेते हैं, लेकिन जो पानी के अंदर जीव है उनको कौन देता है? तो उनको संत महात्मा जिनको ज्ञान होता है वो देते हैं। उसी को पुरुषार्थ बोला जाता है, ठीक है ना, उसी को पुरुषार्थ बोला जाता है। अभी और वहाँ पे भगवान सूर्य का एक बड़ा टेम्पल है, वो दर्शन करेंगे, और सूर्य कुंड देख करके आप गाड़ी पे आएंगे। फिर हम लोग नंदीग्राम भरत कुंड के लिए चलेंगे। ये इसका महात्मा है। बस 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी अपन लोग जा रहे हैं सूर्य कुंड, और वहाँ से फिर दर्शन करते हैं। अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं सूर्य कुंड, और चलते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। सामने गेट, और चलते हैं अंदर। और ये है कुंड, काफ़ी बहुत सारी मछली देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी चलते हैं ऊपर। अपन लोग प्रसाद और फूल माला ले चुके हैं। यहाँ चल रही है होली। श्री राम जय जय श्री राम। होली का पर्व चल रहा है, यहाँ पूरा रंगों से रंग चुका हूँ मैं, देख सकते हो। सूर्य कुंड होली जैसे विशेष पर्व में हम पहुँचे हुए हैं प्रभु के धाम श्री अयोध्या धाम, और होली में हो सके तो यहीं रहेंगे। हम देखते हैं क्या सीन है। कुछ दिनों बाद होली है, और अभी से पूरा होली का पर्व चल रहा है। और वीडियो थोड़ी डिले हो जाएगी दोस्तों आप तक पहुँचने में, क्योंकि अभी हम लोग पूरा घूमना फिरना है। अभी काफ़ी दिनों का ट्रिप है, कुछ थोड़ी लंबी लगेगी टाइम, तो वीडियो आप तक लेट से पहुंचेगी, होली के बाद ही पहुंच पाएगी। और अभी है हम सूर्य कुंड में, और देख सकते हैं पूरे रंगों से मैं रंग चुका हूं। और यहाँ चल रही है अभी फूलों की होली, रंगों की होली, फूल गुलाल से पूरा रंग चुका हूँ मैं। और अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। उससे पहले मछली को चारा खिला देते हैं। सूर्य कुंड की मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं, आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। देख सकते हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, कितनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ फ्रेंड्स। पूरे कुंड में मछली बड़ी और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, देख सकते हैं। सभी उनको चारा खिला रहे हैं। पूरा कुंड में मछली भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी मछलियाँ हैं दोस्तों। पूरा कुंड मछलियों से भरा हुआ है, देख सकते हैं। चारों तरफ मछलियाँ देखने को मिलेगी आपको। पूरा कुंड मछलियों से भरा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ, और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स अभी अपन लोग सूर्य कुंड से निकल के जा रहे हैं नंदीग्राम भरत कुंड की ओर।
और सूर्य भगवान से होली खेल के हम निकल पड़े हैं नंदीग्राम भरत तो माता जी हम लोग नंदीग्राम पे चर्चा कर रहे थे। तो नंदी जो है वो भगवान शंकर का वाहन है बैल। और भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो बाबा उनके बाल रूप को देखने के लिए आए। तो अपने वाहन को यहाँ खड़ा किए, अपने बैल को यहाँ बांधे नंदी गांव में, और यहीं से साधु का भेष बना करके वो पैदल अयोध्या के लिए आए। समझ गई ना। तो सरकार हमारे जो राम जी सरकार है वो भोले बाबा के साथ थोड़ा सा लीला करती है। समझ रही ना। तो जब वो उनके दरवाजे पर जाए महाराजा जनक के, तो राम की सरकार रोने लगे और माता कौशल्या उनको गोदी में लेकर के अंदर भाग जाए। समझ रही ना। तो भोले बाबा बहुत परेशान हुए। जब वो यहाँ टबे रोने लगे और माता कौशल्या उनको लेकर के अंदर हो जाए तो बहुत परेशान हुए भोले बाबा। भगवान राम को निवेदन किया, सरकार कैसी लीला कर रहे हो, हम आपके बाल रूप को देखना चाहते हैं और आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो। तब राम जी की कृपा से भोले बाबा एक बंदर लेते हैं और दूसरे दिन आते हैं डमरू वगैरह लेकर के बजाते हुए दशरथ की तरफ, मतलब दरवाजे पे जाते हैं मदारी बनकर। समझ रही ना भैया। तब उन्हें राम जी सरकार अपने बाल रूप का दर्शन कराते हैं भोले बाबा को। और जब वो चलने लगे भोले बाबा, तब फिर सरकार रोने लगे, राम जी सरकार। वो डमरू बजना शांत हुआ और बाबा वहां से चलने लगे तो सरकार रोने लगे। तो महाराजा दशरथ ने कहा कि प्रभु आपके घर में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, आप साधु संन्यासी हैं, आप यहीं पे हैं और आपकी सारी सेवा की जाएगी। बालक भी खुद और आप भी खुद। फंस गए भोले बाबा। फिर बोले प्रभु कैसी लीला कर दी हो, पहले तो दर्शन नहीं दे रहे थे, आप दर्शन दे दिए हो, जाने नहीं दे रहे हो। तो उनको फिर विदाई होती है भोले बाबा की, इसीलिए इसका नाम नंदीग्राम पड़ता है। पहली चीज। दूसरी चीज भरत कुंड है। जब राम का वनवास हुआ है, राम को तो वनवास हुआ है लेकिन भरत जी अपने आप से वनवास ले लिए। समझ रही ना सुरक्षा। तो भरत जी उसी कुंड में नहा करके और नंदीग्राम में तपस्या पे बैठते थे। तीसरी चीज, नंदीग्राम में भरत जी जब भगवान राम को वनवास हुआ है तो उस जमाने में बेड, सोफा, कुर्सी ये सब नहीं हुआ करते थे। समझ रही ना। तो हमारे जो सरकार है, राम जी भगवान है, वो इसी जमीन पे बैठते थे। माता सीता जो है इन्हीं पत्तों का बिस्तर लगाती थी। ठीक है ना। तो भरत जी के मन में ये विचार है कि जब बड़े भैया जमीन पे बैठते हैं तो जमीन पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं है। तो भरत जी जमीन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं, 4 फीट खोद देते हैं जमीन को और उसके नीचे बैठते हैं। ये छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति रिस्पेक्ट है, आदर है, समर्पण है, जो आपको नंदीग्राम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चौथी चीज, वो जो गड्ढा खनते हैं वही कुंड है? नहीं बेटा, गड्ढा वो तपस्या में जहाँ बैठते हैं वो कुंड जो है, उसमें वो सरोवर है, वो तालाब है, उसमें नहाते थे भरत जी। अच्छा। हाँ। और चौथी चीज ये है, जब अपनी सेनाओं को लेकर के राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं राम जी सरकार, तो ऊंचे टीले से लखनलाल भरत जी को देख लेते हैं कि सेना आ रही है और जा करके अपने भाई को सूचना देते हैं राम जी को, भैया वो देखो भरत जी सेना लेकर के यहाँ आ रहे हैं लड़ाई के लिए। तो राम जी भरत जी को बहुत समझाते हैं, उनको लखनलाल को, कि जीवन में कभी भी बिना सोचे बिना समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भरत हमारा भाई है, पहले उसको हमारे पास तो आने दो, उसके विचार को तो जानो, किस लिए आ रहा है, क्या करने आ रहा है। और लेकिन लखनलाल मानते नहीं हैं और राम जी से बार बार कहते हैं भैया मैं धनुष बाण चला दूंगा और भरत जी को मैं जो है यहीं पे ठीक कर दूंगा। लेकिन राम जी फिर पुनः बार बार समझाते हैं भरत जी को, उनको लखनलाल को, कि मेरे भाई बिना सोचे समझे जीवन में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और बताते हैं कि भरत हमारा भाई है, उसे राजमद नहीं हो सकता है। मानस में लिखा भी गया है कि भरत ही होए न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु बिरसाए। हमारे भरत को चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तब भी उन्हें घमंड नहीं हो सकता है। वो हमारा भाई है, मैं जानता हूँ उसे। जब वो आते हैं भरत जी और आवाहन करते हैं राम जी का, भैया आप चलो घर, रात पाठ अपना देखिए, तो लखनलाल को बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप होता है। और वो भरत जी से कहते हैं भैया आपके प्रति हमारे मन में द्वेष भावना आ गई, ईर्ष्या आ गई। तो भरत जी कहते हैं कि पहले तुमको बाहर चला देना चाहिए था। तो और तकलीफ होते हैं लखनलाल जी। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी भी कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ये रामायण हमें शिक्षा देती है, ज्ञान देती है। पांचवी चीज, वो जो भरत कुंड है उसमें आज भी कमल के फूल अपने आप आते हैं।
माता सीता का जब दोबारा वनवास हुआ है, दोबारा वनवास समझते हैं आप लोग? जब वो लंका से आती है तो एक धोबी लांछन लगा देता है। धोबी की बीवी शायद अपने मायके गई रही होती है और उसको आने में विलम्ब हो जाता है। वो बोलता है, ताना मारता है राम जी को कि हम जो है राम जी थोड़ा है कि रख लेंगे तुमको। तो ये चीज धीरे धीरे पूरे प्रजा में फैल जाती है। ये चीज धीरे धीरे पूरे प्रजा में फैल जाती है। ये चीज राम जी के कान में भी आगे पड़ती है, तो राम जी चिंतित रहने लगते हैं। तो जब राम जी चिंतित रहने लगते हैं तो माता सीता खुद जान जाती है कि प्रभु किसी चिंता में है। हर पत्नी का ये धर्म होता है, अगर पति चिंतित है तो उसको जानना चाहिए क्या कारण है, क्या रीजन है। तो माता सीता अपनी दासी को भेज करके प्रजा में पता लगवाती है कि क्या कारण है कि सरकार काहे चिंतित में है। तो उन्हें पता चलता है तो राम जी से स्वयं वनवास मांगती है कि प्रभु हमारा आप त्याग करिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन माता सीता के बहुत दिवस करने पर और प्रजा में विश्वास बना रहे तो सरकार मान जाते हैं और माता सीता वाल्मीकि आश्रम जाती है। वाल्मीकि आश्रम में उन्हें 2 पुत्र पैदा होते हैं। पुत्र तो एक ही पैदा होता है, कुश। लव को वाल्मीकि जी उषा से मतलब प्रकट करते थे अपने तपोबल से। तो पुनः राम जी को पाने के लिए, राम जी को पुनः पाने के लिए दोबारा माता सीता वाल्मीकि आश्रम में शंकर भगवान की एक बड़ी पूजा करती है। उस पूजा में 1000 कमल के फूल चढ़ते थे, समझ रहे ना। उन फूलों को लवकुश किसी कुंड से ले जाते थे। अच्छा, जहाँ पे आप जा रहे हो। तो ये तपोभूमि है, यहाँ पैदल घूमने में उसका एक विशेष लाभ है, वो तुरंत नहीं दिखता है माता जी। तो 4-6 महीने बाद, 5 महीने बाद फल तुरंत नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप आस्था और विश्वास के साथ जाओगे, घूमोगे, तब वो दिखेगा। तो आप तपोभूमि में जा रहे हैं, दर्शन कीजिए, भगवान सबका कल्याण करें। यही सब कहानियां हैं यहाँ। और 7वीं चीज ये है, भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था तो उनके पिता दशरथ ने 27 तीर्थों से जल मंगाया था। 27 तीर्थ समझते हैं, जैसे गया, काशी, बनारस, हरिद्वार। क्योंकि महाराजा दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी व्यवस्था में पूरा देश आता था, पूरा भारतवर्ष। अब तो अखंड भारत कट गया है, इसमें अफगानिस्तान, कंधार, कम्बोज ये सब आते थे, सब आता था, अखंड भारत हो जाता था। तो उनके पिता दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के लिए 27 तीर्थों से जल मंगाया था। लेकिन कल क्या होना है ये कोई नहीं जानता है। जैसे आज आप हमारी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो, कल क्या हो जाए तुम्हारे साथ या हमारे ही साथ, इसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है ना, यही जीवन का परम सत्य है। अगले दिन भगवान राम को दशरथ जी राज्याभिषेक के लिए बोलते हैं या कल आप राजा बनाए जाओगे, लेकिन रात में उन्हें वनवास हो जाता है। यही जीवन की सच्चाई है, यही सत्यता है जो हमें राम जी के जीवन से सीखना चाहिए। तो भगवान राम जब आते हैं पूरा वनवास पूरा करके, इसी जल से उनका राज्याभिषेक होता है, जो आपको नंदीग्राम में देखने को मिलेगा। अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं भरत कुंड, भरत जी के तपस्वी स्थल देख सकते हैं। भरत कुंड और आगे श्री राम दरबार है, वहाँ दर्शन करेंगे। और यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। अयोध्या पूरी मस्तके देख सकते हैं, ओम का सिंबल लगा हुआ है इधर। श्री राम दरबार, देखो श्री राम की अद्भुत छवि प्रतिमा, राम दरबार। जय श्री राम दरबार। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भरत गुफा मंदिर में और अभी सामने देख सकते हैं श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। भरत हनुमान मिलन, और आगे अभी चलते हैं भरत गुफा मंदिर सामने है जो। फ्रेंड्स, अभी अपन लोग चलेंगे भरत गुफा, दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा मंदिर के दर्शन के लिए। दक्षिण मुखी प्राचीन भरत गुफा, जहाँ पाठ चल रहे हैं। प्राचीन हनुमान जी मंदिर, मंदिर ग्राम भरतकुंड अयोध्या, पादुका दर्शन। दक्षिण मुखी प्राचीन भरत गुफा, लेके चलते हैं नीचे, देख सकते हैं भरत गुफा। और फ्रेंड्स, यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ी देर में और आगे चलेंगे मणि पर्वत के लिए, जो कि अपना लास्ट स्पॉट है। उसके बाद अपन चलेंगे धर्मशाला, वहाँ से मोबाइल वगैरह रिचार्ज करके निकलेंगे। सरयू घाट भी चलेंगे, राम घाट सरयू आरती के लिए, संध्याकालीन आरती। और ये सामने राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित प्राचीन भरत गुफा तपोस्थली, नंदीग्राम, भरतकुंड, अयोध्या।
और सामने योगी राज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर, भगवान भरत जी की तपोस्थली देख सकते हैं, नंदीग्राम भरत कुंड अयोध्या। ये मंदिर भगवान श्री राम और भरत जी के मिलाप का मंदिर है। देख सकते हैं प्रभु श्री राम और भरत जी की मिलन की प्रतिमा। ये वही कुआं है त्रेता योगी भरत कुंड 27 तीर्थों का जल जो भैया बता रहे थे। फ्रेंड्स अब यहाँ से तो दर्शन हो चुका है, चलते हैं अपने लास्ट स्पॉट मणि पर्वत के दर्शन के लिए। हम लोग मणि पर्वत आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान मणि जो है, मणि मतलब विष्णु भगवान ऊपर लेटे हुए हैं और उन्हीं को लोग झूला झूला के नीचे आते हैं। मणि पर्वत इसका नाम क्यों पड़ा? भगवान राम की शादी तो स्वयंवर में हो गई, लेकिन बारात उनके पीछे गई, समझ नहीं ना, बारात उनके पीछे गई। तो हर पिता अपनी पुत्री को कुछ ना कुछ देना चाहता है, ठीक है ना, उपहार स्वरूप, जो आज के समाज में, आज के समय में दहेज प्रथा का रूप ले लिया है। समझ नहीं ना, भैया इतना दोगे तभी हम अपने लड़का आपको दे पाएंगे, ठीक है ना। तो राजा जनक जो है वो दशरथ जी की व्यवस्था में आते थे। दशरथ जो थे वो बड़े थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, समझ रहे ना। तो उन्होंने कुछ माड़े भिजवाया अपने पुत्री के प्रेम बस। तो दशरथ जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वो सारा उठवा करके इधर गंजवा दिया, यहाँ जा रहे दर्शन करने मणि माड़े के, तो इसका नाम मणि पर्वत पड़ा। तो फ्रेंड्स अभी अपन पहुंच चुके हैं मणि पर्वत, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक लखनऊ मंडल। तो अभी चलते हैं ऊपर। मंदिर श्री मणि भगवान का दर्शन फाइनली अपन ऊपर पहुंच गए। चलते हैं दर्शन के लिए अंदर। एकदम सॉरी, इस पर्वत के देवता श्री मणि भगवान जो स्वतः प्रकट हुए थे, भगवान श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी, श्री मणि भगवान जी, भगवान श्री मणि जी, माता सीता, लक्ष्मण, राम जी के साथ। और यहाँ से पूरा बाहर का व्यू देख सकते हैं। और अभी चलते हैं मंदिर के सबसे टॉप में। एक और छोटा सा मंदिर है, जैसा कि नीचे उतर रहे हैं भैया लोग बता रहे। और ये सबसे टॉप से व्यू दिखाता हूँ, मणि पर्वत। और इधर देख सकते हैं मंदिर है छोटा सा, सीताराम जी का। मंदिर के टॉप से व्यू देख सकते हैं, नीचे का नज़ारा पूरा। इधर पेड़ पौधा है चारों तरफ, और इधर नीचे का व्यू दिखा देता हूँ आपको। सब इधर से चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। मंदिर का सबसे टॉप व्यू है। पर्वतों के देवता भगवान मणि जी का मंदिर है ये। फ्रेंड्स अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने धर्मशाला, और आगे का वीडियो तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की और पूरा मोबाइल बंद हो गया था। तो हम लोग वहाँ से सीधा आ गए धर्मशाला के लिए, खाना वाना खा के फिर धर्मशाला में आराम कर रहे थे। और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे बाकी जो कनक भवन वगैरह है उसके दर्शन के लिए, और आपको भी लेके चलेंगे। और कोशिश रहेगा कि सरयू घाट भी पहुँचे, और देखते हैं क्या सीन है टाइम के अकॉर्डिंग। और आज रामलला का दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि बाकी एरिया को भी कवर करना है। और कल रामलला के दर्शन करके हम लोग आ गए थे, उसका तो शॉर्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और अपन लोग सोच रहे हैं कल सुबह निकलेंगे श्री राम जी के दर्शन के लिए, और हनुमानगढ़ी वहाँ भी जाएंगे सुबह सुबह, और आप लोग को भी दिखाएंगे। अपन लोग चलेंगे सरयू घाट संध्याकालीन आरती में। तो बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग वीडियो में। और आज का पूरा दिन तो पूरा इधर उधर घूमते ही निकल गया, और अभी शाम हो गई है। थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे वहाँ से दर्शन करके सीधा हम पहुँच जाएंगे सरयू घाट, वहाँ संध्याकालीन आरती का आनंद लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही, थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं।